Hello friends, welcome to this channel. So guys, today in this video we are going to discuss about round 1 and round 2 expected cutoff. एंड हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि जो AIQ का कट ऑफ है इस साल हाई क्यों जाएगा। काफ़ी प्रिडिक्शंस आ रहे हैं कि इस साल AIQ का कट ऑफ कोई बोल रहा है 630 जाएगा, somebody is saying it will go around 620, somebody is saying it will go around 625. But today in this video I'm going to discuss you the expected cutoff of round 1 and round 2 in AIQ counseling एंड मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस की कट ऑफ क्यों हाई जा रहा है। विद फैक्ट्स मैं आपको चेक कराऊंगा कि मैं आपको दिखाऊंगा बच्चों के स्कोर कार्ड मैं आपको दिखाऊंगा, और स्कोर कार्ड दिखाने के बजाय मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि उनके कितने रैंक्स पे कितने मार्क्स आ रहे हैं। आई विल शो दिस कंपैरिजन विद 2019 एंड यू विल एबल टू सी दैट कि यार AIQ का कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है। तो दोस्तों बिना टाइम को बर्बाद किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस साल का जो नीट का टॉपर था वो 712 मार्क्स पे था, मतलब 712 मार्क्स पे नीट का टॉपर था इस साल, तो 712 पे था। तो मतलब अगर 2019 में हम देखें, 2019 में जो नीट का टॉपर था वो 71 पे था, 701, बट इन 2020 द टॉपर वाज एट 720, मीन्स देर इज़ ए गैप ऑफ 20 मार्क्स हेयर। ओके, नाउ कमिंग ऑन द अदर फैक्ट गाइज, अगर हम इस साल की बात करते हैं तो आपको मैं कुछ एक डेटा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। फर्स्ट वन इज़ द मार्क्स कॉलम एंड सेकंड वन इज़ द AIR कॉलम। ये है इस साल कुछ बच्चों के मार्क्स जो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर 701 पे टॉपर था, इस बार 36 स्टूडेंट, मतलब आप बोल सकते हो कि टॉपर से भी ज़्यादा, मतलब ये मान के चल लो अगर 700 पे 80 मार्क्स आ रहे हैं तो 70-80 स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनके लास्ट ईयर की कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ये बच्चे कौन से हैं? ये बच्चे वो हैं जो लास्ट ईयर जिन्होंने अलग से एम्स का एग्ज़ाम दिया था। तो हुआ क्या है, लास्ट ईयर जिन्होंने एम्स का एग्ज़ाम दिया हुआ था इस बार वो नीट के एग्ज़ाम के थ्रू नीट में आए और वो टॉपर बन गए, मतलब एम्स के सारे बच्चे नीट के टॉपर बन गए। तो क्या हुआ, इससे एडवांटेज भी हुआ है कि भाई नीट की जो सीटें हैं, वो जो एम्स वाली सीटें हैं जो नीट में ऐड हो गई, तो उससे क्या होगा कि जो टॉप वाले बच्चे हैं वो जो 700 से ऊपर वाले हैं वो तो सीधा ही एम्स चले जाएंगे। तो अगर हम लॉजिकल कट ऑफ देखें तो नीट का जो हम बोल सकते हैं कि नीट के हिसाब से कॉलेज आते हैं उस हिसाब से 700 के आसपास की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, उससे ऊपर तो एम्स वाले बच्चे हैं जो एम्स की सीट ऑक्यूपाई करेंगे। अब दोस्तों मार्क्स देखो आप बच्चों के, मैंने आपको कुछ मार्क्स दिखा रहा हूँ, स्कोर AIR और मार्क्स आप देख सकते हो। किसी कैंडिडेट के 682 मार्क्स है, उसके 521 मार्क्स है। 680 पे जैसे आप देखोगे कि जो बच्चों के हैं जो मार्क्स है 680, ये मार्क्स का कॉलम है फर्स्ट वन, और ये रैंक का कॉलम है। 696 रैंक है, 680 पे 647 रैंक है, 680 पे 615 रैंक है, 679 पे 716 रैंक है। इसी प्रकार 677 पे 760 रैंक आई है बच्चों की, 675 पे 889, मतलब 675 पे 890 के लगभग सीटें ख़त्म हो चुकी हैं। 675 जो बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर किया जाता है नीट के कंपैरिजन में, आप देखोगे 675 पे जो बच्चों की रैंक आई है 889 आई। अब मैं कुछ आपको इससे नीचे की रैंक दिखाता हूँ। ये मेरे पास दोस्तों दूसरे रैंक के फैक्ट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जैसे किसी बच्चे के 671 आए थे, उसकी 1108, मतलब 670 से ऊपर इस बार 1000 रैंक ख़त्म हो चुकी है। 1000 जो रैंक है वो 670 से ऊपर ख़त्म हो चुकी है। 660 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों तो 660 पे 2071 रैंक आई है बच्चे की। तो मैं आपको बता देता हूँ 660 जो मार्क्स आपको जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 660 मार्क्स पे दिल्ली के सारे कॉलेज ख़त्म हो जाएंगे AIQ कोटा से। मैं स्टेट कोटा की भी बात नहीं कर रहा, मैं आपको AIQ कोटा की बात कर रहा हूँ। क्या आप दिल्ली में एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो आपकी जो रैंक है वो जो है 2000 के अंदर अंदर होनी चाहिए। अगर आपकी 2000 के अंदर रैंक नहीं है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू इन जनरल कैटेगरी टू गेट ए कॉलेज। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कैटेगरी, SC ST कैटेगरी, क्योंकि और रिजर्वेशंस के बेसिस पे होता है, बट जनरल और OBC में आप अगर आते हो तो आपको 2000 अगर आपकी रैंक नहीं है तो दिल्ली का कॉलेज मिलने की कोई, ये आप मार्क्स देखिए, ये बच्चों के मार्क्स है 2020 के मार्क्स है, आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। 660 मार्क्स पे 2248 रैंक आई है बच्चे की। मीन्स द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 660 मार्क्स, दैट कैंडिडेट रैंक वाज 2248 इन नीट 2020। कुछ और फैक्ट दिखाता हूँ आपको। जिस कैंडिडेट के 655 मार्क्स आए हैं, मतलब सिर्फ 5 नंबर कम आए हैं और 1000 रैंक का जंप हो गया।
660 पे आपने कभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि 2000 रैंक, 661 के आसपास 2000 रैंक आ रही थी, और 665 लगभग एक क्वेश्चन का डिफरेंस आया, और एक क्वेश्चन के डिफरेंस में 3000 रैंक कन्वर्ट हो गई। तो 1000 आपने देखा कि एक क्वेश्चन का गलत होना 1000 रैंक को जंप कर रहा है टॉपर्स के बीच में। 650 मतलब अगर आप देखो 653 पे 3300 रैंक खत्म हो चुकी है। और फैक्ट दिखाता हूँ आपको मैं, अगर आप 650 नंबर पे देखोगे तो बच्चों की ऑलमोस्ट 649 पे 4068 रैंक आई है दोस्तों। मतलब अगर आपकी 650 से कम है तो 4068, मतलब जो नीट की जो टोटल सीटें हैं उनमें से लगभग 15,000 अगर मान लें 14,000 समथिंग के अप्रॉक्स, तो लगभग अगर हम देखें तो 650 मार्क्स पे 5,000 सीटें खत्म होने को जा रही है। कि जिन बच्चों के 650 या 640 के अप्रॉक्स मार्क्स थे, 645 या के बीच में मार्क्स है, उनके 5,000 सीट तो वो बच्चे ही लेके चले गए हैं नीट की। मतलब 1/3 सीटें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 650 नंबर पे ही ख़त्म हो गई हैं। बची हुई आपकी टोटल सीटें कितनी हैं अगर आप देखोगे तो बची हुई सीटें आपके पास लगभग 10,000 सीटें आपके पास रह जाती है। अब मैं आपको कुछ और मार्क्स दिखाता हूँ बच्चों के, जो और बच्चों के मार्क्स हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि जैसे आप ये देखिए मार्क्स कि 640 पे जिस बच्चे के 640 मार्क्स आए, उसकी AIQ रैंक देखिए आप, 640 मार्क्स पे 5,862। इस प्रकार से दोस्तों अगर किसी के 636 मार्क्स आ रहे हैं, उसकी 6,787। अगर किसी कैंडिडेट के 636 नंबर आ रहे हैं, 636 इज़ वेरी गुड स्कोर इन नीट, और उस बच्चे की रैंक देखिए दोस्तों इस बार आप 6969 या 697 मतलब 7,000 के 635 पे बच्चे को 7,000 रैंक भी नहीं मिल पाई इस बार। 635 पे 7,000 रैंक मिल पाना भी मुश्किल है। मतलब नीट की आधी सीटें तो 7,000 रैंक पे ख़त्म हो गई। इफ़ यू टॉक अबाउट द नीट 220 सीट्स, देन अगर किसी बच्चे के 635 से ऊपर है तो लगभग आधी सीटें यहीं पे ख़त्म होती हैं। और अब जो नीचे के नंबर है, जैसे किसी के 628 आ रहे हैं, 629 आ रहे हैं, वो बच्चे का इस डाइसी में है कि भाई उनको अच्छा मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके 625 से नीचे मतलब 635 से नीचे मार्क्स हैं, तो आपको टॉप कॉलेजेस जो बिल्कुल टॉप ब्रांडेड कॉलेज में बच्चे जाना चाहते हैं जनरल कैटेगरी से, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि आप खुद देखो बच्चों ने इतना खतरनाक कॉम्पिटिशन किया इस साल। आप देखिए कि 630 पे बच्चों की रैंक आई है 8,374, 630 पे आपकी रैंक मिल रही है। मतलब 629 पे अगर आप 28 देखो, आप 629 पे 9,000 रैंक आ गई। 629 मार्क्स पे 9,000 रैंक आ रही है। जो टॉप MBBS कॉलेजेज है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएंगे 629 पे। तो आप अब इसमें देखिए आप दोस्तों, जिस बच्चे के 621 मार्क्स आ रहे हैं उसके 11,213 रैंक आई है। जिसके 621 पे ही अगर आप 624 देखोगे 10,342, तो 625 नंबर पे 10,000 रैंक ख़त्म हो चुकी है। अब बात करते हैं अगले इससे कम मार्क्स वाले की। जैसे कि मैं आपको मार्क्स दिखा रहा हूँ कि किसी बच्चे के जैसे 614 आए हैं, जैसे आप उसके 14,000 रैंक आई है। 614 मार्क्स पे 14,000 रैंक, लगभग जितनी सीटें नीट में हैं वो लगभग 14,000 में ख़त्म हो जाती हैं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से अगर हम बात करें। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो इसमें जो कट ऑफ की बात करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 15,000 से रैंक अगर आपकी कम है तो आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने का आपको फ़ायदा है इन जनरल कैटेगरी। आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी गाइस हियर। If your rank is less than 15,000, then it is some kind of advantage for you to get MBBS college in round 1. If you will not get in round 1, then obviously you will get in round 2. तो अगर आप 15,000 AIQ रैंक है तो आपको राउंड 1 या राउंड 2 में जाते जाते MBBS कॉलेज मिल जाएगा। बट अगर आपकी 15,000 से ज़्यादा रैंक है तो आपको फिर रिजर्वेशन, जैसे अगर आप OBC मान लो SC में हो, ST में, OBC में इतना एडवांटेज नहीं मिलने वाला क्योंकि OBC और जनरल की लगभग जाने वाली है। तो AIQ कोटा की बात करें तो 15,000 से ऊपर रैंक वाले बच्चों को राउंड 2 या स्टेट कोटा सबसे बड़ा एडवांटेज करेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर स्टेट कोटा की बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, ये ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको 605 से ऊपर स्कोर करना है जनरल और OBC कैटेगरी में। इफ़ योर स्कोर इज़ मोर देन 605, देन आप ये सोच सकते हो कि मुझे जाते जाते स्टेट कोटा में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। नहीं तो MBBS के लिए जैसा जनरल और OBC को 600 से ऊपर स्कोर करना अच्छा है। बट आप अगर दूसरे कॉलेजेस की बात करो, लाइक यू टॉक अबाउट कर्नाटका, तमिलनाडु, इन कॉलेज या आंध्र प्रदेश, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ MBBS की जो वो सीटें हैं, जैसे अगर केरला, तो केरला में टफ कंपटीशन है।
लेकिन अगर हम जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो वहाँ पे बहुत सारे MBBS कॉलेज है। तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोई जनरल का कैंडिडेट 585 या 575 पे स्टेट कोटा के थ्रू MBBS मिल सकती है। बट अदरवाइज़ अगर आपकी 550 से मार्क्स कम है, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम OBC कैटेगरी और जनरल कैटेगरी, देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर यू टू गेट ए गवर्नमेंट MBBS कॉलेज इन नीट 2020। तो दोस्तों मैंने आपको कुछ मार्क्स दिखाए, आप खुद देखिए AIQ के मार्क्स के हिसाब से कि बच्चे के 614 नंबर आपके सामने है। ये जितने भी मार्क्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए दोस्तों, ये 2020 के मार्क्स हैं आपको स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं। आप देखो 615 पे 13,603 रैंक आई है, 623 पे 10,743 आई है। उसी प्रकार 631 पे देखिए आप, 630 पे देखिए 8,374 आई है, 628 पे 9,217 आई है, 638 पे 6,450 आई है, 635 पे 7,223 आई है। उसी प्रकार 649 पे 4,068 आई है, 644 पे 5,076 आई है, 656 पे 2,767 आई है, 655 पे देखोगे 2,929 आई है, 654 पे 3,178 आई है, 653 पे 3,326 आई है। उसी प्रकार 671 670 पे देखिए आप, 660 पे देखिए 2,387 जो बच्चे की आई है, 660 पे 2200 से 2300 के बीच में रैंक, मतलब सेम मार्क्स पे 100 150 बच्चे कम से कम आए हैं टॉपर्स में भी। अगर नीचे की बात नहीं कर, नीचे तो आपको हज़ार बच्चे सेम मार्क्स पे मिल जाएंगे। मैं आपको ऊपर की बात कर रहा हूँ कि ऊपर के टॉपर्स में आपको मैंने अभी दिखाई टॉप 15,000 रैंक्स के मैंने आपके सारे बच्चों के स्कोर दिखाए कि लगभग टॉप 50 ने कितने मार्क्स पे कौन सी रैंक आ रही है, जो आपके सामने स्क्रीन पे विजिबल है। दोस्तों मैंने आपको सारी रैंक्स दिखाई है टॉप 15 की, कि टॉप 15,000 पे आप खुद देख सकते हो कि 615 नंबर पे बच्चे की 15,000 614 या 15 पे लगभग 14,000 तक रैंक आ गई है। जितनी सीटें हैं उतने हिसाब से तो 614 पे कंपटीशन खत्म होता है। बट ये है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए। और मैं आपको पहले ही बता दिया, इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम हाई कट ऑफ स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तो इनमें आपको टफ कंपटीशन मिलेगा। इवन इन स्टेट कोटा, स्टेट कोटा में अगर आपके 600 से ऊपर मार्क्स है तो आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। बट इन ऑन अनदर साइड, अब अगर आप उड़ीसा की बात करो, वेस्ट बंगाल की बात करो, तो आंध्र प्रदेश की बात करो, वहाँ पे तमिलनाडु की बात करो, वहाँ पे आपको लोअर, मतलब अगर आके 590 592 जनरल कैटेगरी, अगर SC ST में तो आप अगर बोलोगे तो 485 पे भी आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा इस चीज़ के लिए, जैसे कि आपको पता है कि मुझे किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक, अगर AIQ में पार्टिसिपेट करना है राउंड 1 और राउंड 2 में AIQ पे ध्यान रखो। अगर आपकी AIQ 15,000 के ऊपर है या 15,000 जैसे लेस देन 15,000 है, तो आप पक्का राउंड 1 और राउंड 2 में पार्टिसिपेट कीजिए। नहीं है तो आप स्टेट कोटा का वेट कीजिए। स्टेट कोटा का मैं पर स्टेट पर कॉलेज के हिसाब से नई नई वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ कि इस कॉलेज में लास्ट ईयर कट ऑफ कितनी गई थी, इतनी की कितनी जानी है। आप सिर्फ AIQ रैंक्स पे ध्यान रखिए कि AIQ रैंक्स कितना मैटर करती है, क्योंकि AIQ रैंक के हिसाब से सीटें तो उतनी ही हैं, तो वो फिलअप होने में उतने ही टाइम लेंगे, उतने ही बच्चे लेंगे। तो मैं आपको बता, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, आपको पर स्टेट के नाम से मैंने कैलकुलेशन बताऊंगा, जिसमें आप पर स्टेट के हिसाब से हर कॉलेज में लास्ट ईयर कितनी कट ऑफ गई थी और आपको किस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, वो मैं आपको पूरी अपडेट देता रहूँगा। तो दोस्तों ये था एनालिसिस 2020 का, जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने स्कोर पोस्ट कीजिए, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके मार्क्स और कमेंट पढ़ के एक नई वीडियो बनाऊँ।